हेलो दोस्तों। हेलो नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल निशा फाउंडेशन पे। जी हाँ दोस्तों, आज लगभग 3 दिन की छुट्टियों के बाद अपनी क्लास आज वापस रेगुलर हुई है और आज आपके सामने है प्रतिशत की क्लास 9 और इसकी अब दो चार क्लासेस की और होने वाली है। फिर प्रतिशत अपना टॉपिक जो हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा, फिर अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता था मेरा एग्जाम था, इसलिए मैं 3 दिन क्लास नहीं ले पाया और आज आपके सामने वापस प्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक है, एक नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ। और दोस्तों बने रहिए लास्ट वीडियो तक और देखो सीखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट प्रतिशत के अंदर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो आज आपके पास प्रतिशत की जो क्लास है वो 9 है। ठीक है, प्रतिशत की जो अपने पास क्लास है वो कौन सी है? 9 है। तो इसको अपन पढ़ते हैं आगे। ठीक है, 0 to 0 बैच की क्लास 9 प्रतिशत की। और वैसे अपने क्लास कौन सी हो गई है? ये हो गई 15वीं क्लास है वैसे। ठीक है, चलो तो अब अपन बिना समय खराब करे हुए अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 1/1/2022। ये आपके पास क्या है? 1/1/2022, यानी ये एक डेट है। इस डेट को कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसको 1,52,000 रुपए प्रति माह है, उसकी क्या है, उसका वेतन इतना है। ठीक है, मार्च में क्या हुआ? इसके वेतन में 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, अगस्त में 5% की कमी हो गई। ठीक है, और फिर बाद में 10% की वृद्धि वापस हो गई। तो देखो इसको अपन रेशियो मेथड से कर सकते हैं। तीसरे बदलाव के बाद उसका वेतन रुपए में क्या होगा? निकटतम पूर्णांक तक बताइए। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहले तो वो देखो, आपके पास सीधी सी बात ये है, एक तो अगस्त है, एक तो मार्च है, अगस्त है, और कौन आपके पास? नवंबर। समझना भाई बात को। क्या है आपके पास? एक तो आपके पास क्या है? एक तो आपके पास मार्च का महीना है। कौन सा महीना आपके पास? एक तो मार्च का। एक आपके पास महीना कौन सा है? एक आपके पास महीना है अगस्त का। ठीक है, और एक आपके पास है नवंबर का महीना। कौन सा है? नवंबर का। तो ये आपके पास 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में क्या हुआ है? इन 3 महीनों में इसमें देखो, मार्च के महीने में 8% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है 8%। 8% क्या हुआ है? इंक्रीज। एक तो 8% क्या हुआ है? इंक्रीज। और और अपने पास अगस्त के महीने में 5% हुआ है डिक्रीज, यानी कमी हुई है। अगस्त के महीने में 5% क्या हुई है? कमी हुई है। और आपके पास नवंबर के महीने में 10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। नवंबर के महीने में 10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ये आपके पास है। ठीक है, आपके पास ये है मार्च, अगस्त, और अपने पास क्या आ गया? नवंबर अपने पास आ गया। ठीक है, तो बात करते हैं। मार्च के महीने में 8% की वृद्धि हुई। 8% का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन क्या हो जाएगी सर? 8/100 यानी 2/25। तो वृद्धि हुई है, तो 25 से क्या हो गया? 27 हो गया। 25 से अपने पास क्या हो गया? 27 हो गया। ठीक है, फिर अपने पास 5% की क्या हुई है? कमी हुई है। तो 5% का मतलब क्या होता है सर? 5/100, यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अपने पास हो गया 1/20। तो कमी हुई है, तो 20 से क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा सर। एक की कमी हो रही है। ठीक है, ओके। फिर 10% की वृद्धि, तो 10 का क्या होता है? 1/10, यानी 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। ये आपके पास अनुपात हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको 25 को 2 से करेंगे सर 500 हो गया, और 500 को 10 से करेंगे तो सर 5000 हो गया। क्या हो गया अपने पास? 5000। 25 को 20 से 500, 500 को 10 से 5000। इधर 27 को 19 से और 11 से करना है फिर। ठीक है, 27, 19 और 11। तो 19 आते कितने होते हैं सर? 19 आते होते हैं आपके पास कितने? 19 आते होते हैं 136 होते हैं। कितने होते हैं? 136। 136 होते हैं। 114 और 19 133 होते हैं। कितने होते हैं? 133। ठीक है, 133 हो गए 19 आते, 13 अपने पास क्या लगे हासिल, और 19 दूना कितना हो गया? 19 दूना हो गया अपने पास 36, 38, 38 और 13 कितना होता है? 51। 5 13 हो गया। 513 को गुणा कराना किससे? 11 से। किससे गुणा कराना है अपन को? इसको 11 से गुणा कराना है। ठीक है, 11 से कराएंगे तो 513 एक बार आ गया, और फिर 1 से करेंगे तो 513 एक बार आ गया। 3 3 रे कितना हुआ? 4, 5 रे कितना हुआ? 6, और 5 6 4 3 क्या आ गया? 5 6 4 और 3। तो देखो कुल मिला के क्या हुआ है? 5000 पहले उसकी इनकम थी, अब कितनी हो गई? 5643 हो गई। तो अपन को उसकी अब ज्ञात क्या करना है वो देखते हैं। पहले उसकी इनकम थी 1,52,400। तो बदलाव होने के बाद उसकी जो वेतन है वो कितना रुपए हो गया? तो 1,52,400 उसकी पहले थी, बदलाव के बाद अपन को चाहिए 1,52,400 थी पहले।
ये किसका मान है सर, ये 5000 का मान है। किसका मान है आपके पास, ये 5000 का। अपन को किसका मान चाहिए, 5643 का मान चाहिए। ठीक है, तो 2020 क्या हो गए सर, कैंसिल हो गए। 2020 क्या हो गए, कैंसिल। 5 का काटेंगे 10 बार कट गया, 5 से, 5 से काटेंगे तो सर 3 बार, फिर 0 में 2 में 0 बार, 24 में 4 बार, और फिर पॉइंट लगेगा तो 40 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 40 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। और गुणा में क्या है, 5643 है, तो 5643 को आप गुणा कर दो 304.8 से, और उसके अंदर 10 का क्या दे देना, भाग, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो भाग देते हैं और करते हैं एक बार अपन इसको। ठीक है सर, ये आपके पास 5643 है। 5000 क्या है, 643। इसको गुणा कराना है 304.8 से। किससे करना है, 304 पॉइंट किससे, 8 से गुणा करना है, और इसका अपन को आंसर बताना है। चलो करते हैं, तो पॉइंट एक बार भूल जाओ, एक बार डायरेक्ट करते हैं। 8 तिया सर 24, दो साइड में रह गया। 8 चौक 32 और 4 तिया 12, 32 और 12 कितना हो गया सर, 44 हो गया। 44 में 2 जोड़ा कितना हो गया सर, 46। क्या बच गया अपने पास, 4। अब आओ, 8 छिगी 48, 4 चौक 16, 3 को 0 हो गए, तो 8 छिगी 48। आपको पता है मैं कौन सा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। ये मेथड आपको जो 0 to 0 बैच की क्लास 6 है उसके अंदर आपको ये सिखाया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो उससे गुणा, तो 8 छिगी 48, 48 में 4 चौक 16 अपन जोड़ेंगे, तो 48 और 16 कितना हो गया सर, 48 और 16 होता है आपके पास कितना, 64 हो गया। तो 64 में 4 जोड़ो कितना हुआ, 68, 68 का आ गया 8, और क्या आ गया अपने पास, 68 का आ गया अपने पास 8, और 6 बचा। अब 6 बचा तो 6 आगे जोड़ेंगे, तो एक बार अपन देखेंगे तो पॉइंट तो यहाँ लगेगा, और यहाँ अपने पास 10 लगा हुआ है नीचे पहले से, तो 1 पॉइंट और लग जाएगा। तो पीछे 8.64 किसका आंसर आ रहा है, अपन एक बार मिलाए तो देखो मिलता है क्या, 8.64 सर इस ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन में। क्या किसी में और में 8.64 मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा, बस खल्लास कर दो यहीं पर ही। तो ऑप्शनों को ऐसे उड़ाते हैं, स्मार्ट अप्रोच। क्या बेटा, स्मार्ट अप्रोच। ऐसा नहीं है कि फिर अपन इसको अब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, अरे इतना करने की आवश्यकता नहीं है, पीछे वाले डिजिट्स को आप तो केवल मल्टीप्लाई करवा लो और देख लो आपके पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखो पीछे 8.64 मिल रहा था, तो इसमें पीछे 8.64 किस में मिल रहा है सर, इसमें मिल रहा है। देखो तो ये आने वाला है आगे, उसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, तो पीछे वाले मिला लो और ऐसे अपन क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ डियर। कोई हार्ड नहीं है अपने पास, सब सिंपल है। हम वक्त बदल देंगे, हम जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी है दिल को हर बात बदल देंगे। ठीक है, कोई निर्माता है, अच्छा, एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी उसे 15% के लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है, खुदरा विक्रेता उसे 19% के लाभ पर एक ग्राहक को 17,045 रुपए में बेचता है। तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आज ये प्रश्नों को ऐसे सेट किया हुआ है क्या, बीच में सेट नहीं किया हुआ, लापरवाही कर दी भाई साहब, टाइपरो ने लापरवाही कर दी छापने के अंदर, थोड़ा सा इनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लापरवाही कर दी आपको नजर आ रही है ना। देखो ये पूरा प्रश्न इस पूरे पे, बल्कि ये प्रश्न यहाँ आता है यहाँ पे, और अपन इनको यहाँ करते सोल्व। तो इसमें क्या है कि अपन को अलग स्लाइड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसके अंदर अपन को अलग स्लाइड लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो कोई बात नहीं है। अभी आप थोड़ा सा कष्ट होगा और कुछ नहीं है। 11%, देखो क्या कह रहा है, एक आपके पास निर्माता है, उसके पास एक वस्तु है, उसके पास एक वस्तु है और उसका मूल्य अपन क्या मान लेंगे सर, उसका मूल्य अपन मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, उसका मूल्य x। ठीक है, फिर अब वो क्या कर रहा है, उसके अंदर 11% के लाभ पर बेचता है थोक व्यापारी को, 11% के लाभ पे बेचेगा तो 111 हो जाएगा, 111 बटेगा क्या हो गया 100। ठीक है, फिर आगे बढ़े अपन, दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये लो आगे बढ़े अपन। ठीक है, तो 15% के अपन इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी हो जाएगा, 11% रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, करके अपन और ऐसे भी कर सकते हैं। तो 11% की लाभ पर बेचा, फिर 15% के लाभ पर खुदरा विक्रेता बेचा, 15% का लाभ हुआ, फिर कितना परसेंट का, 15% के लाभ पे बेचा, तो 115 बटे क्या हो गया 100, और फिर अपने पास हो जाएगा 19% का लाभ अर्जित करते हुए, कितने का 19% का लाभ अर्जित करते हुए, तो हो गया 119 बटे 100। और फिर इतना ये लाभ अर्जित करते करते वो जो राशि है वो कितना हो गई सर, वो हो गई 17,045 रुपए में वो अगले आदमी को बेचता है। ठीक है, 17,000 कितने 45 रुपए में, तो अपन को आंसर निकालना है 17,045 के अंदर। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, और कुछ नहीं सोल्व करना है, अपने हाथ में है। तो सोल्व करें तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 5 से काटे अपन एक बार इसको, 5 से काटे एक बार इसको अपन, तो ये 23 बार कटेगा, और 5 से कितनी बार कटेगा अपने पास ये सर, ये 5 से कटेगा 3 बार, 20 4 बार, फिर 0 बार, 45 9 बार कटेगा। ठीक है, क्या 23 से कट रहा है, 23 से कम 23,
23 एकम 23 और 23 एकम 23 हो गया, कितना बचा 11 110 के अंदर 23 पंजे 115, 23 92, 18 189 में 23 का भाग जाता है क्या? 189 में 23 का भाग जाता है क्या? 23 का भाग 189 के अंदर 23 का भाग शायद नहीं जाता, ठीक है। तो इस प्रकार ये कोई पॉइंट के अंदर आएगा, है ना। चलो जो भी है, एक बार यूनिट डिजिट देखते थे, उससे हो जाता है। तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 0 0, लास्ट में 0 आ रहा है, फिर 20 20 20 भी आ रहा है, 0 20, 3 तक की डिजिट अपन को पीछे आनी चाहिए, ठीक है, तब अपन को पता चले। 7500 में बेचता है, ठीक है। और करते हैं सॉल्व। तो कैलकुलेशन का मामला है, ठीक है, कैलकुलेशन का मामला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है। चलो कैलकुलेशन देखते हैं। 111 किसे कट रहा है? और 23 से अपने पास 3 5 से कट गया, और 119 से कट रहा है, नहीं। चलो एक बार देखते हैं अब। तो ये आ गया 3 3 4 0 9, और ये 100 को इधर गुणा करा दिया, 100 को इधर गुणा करा दिया, 100 को इधर गुणा करवा दिया, ठीक है। इधर 111 नीचे आ गया, 23 नीचे आ गया, 119 नीचे आ गया। अब इस कैलकुलेशन को अपन को करना है, ठीक है, इस कैलकुलेशन को अपन को करना है। तो यू अपन लगाए इसके अंदर कौन सा मेथड कैलकुलेशन के लिए लगा सकते हैं अपन? कौन सा कैलकुलेशन के अपन लगा सकते हैं? आपको बात बताऊं मैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो 9 कैंसिल हो गया डिजिटल सम के अंदर, 9 का मतलब जो 9 बन रहा है उसको कैंसिल करो, 3 और 4 कितना बचा? ऊपर तो 7 बचा, नीचे 9 कैंसिल हो गया, 1 रहे कितना हुआ? 2 हो गया, ठीक है। 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया, 1 1 कितना हो गया? 3, फिर ठीक है 3 बजे 15 हो गया, फिर 1 और 5 6 हो गया, 6 दूनी कितना हुआ? 12 का कितना बन गया सर? 3 बन गया। तो नीचे 3 आ गया। अब नीचे होना चाहिए कितना? नीचे अपने पास 1 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए, तो कैसे कैसे बनाएंगे नीचे 1 बनाने के लिए? यहाँ 10 आना चाहिए, क्या कैसे मल्टीप्लाई करें अपन के पास ये 1 बन जाए, ठीक है। तो अपन इसको नीचे 1 बनाना पड़ेगा अपन को डिजिटल सम। हालांकि डिजिटल सम की क्लास में आपके अलग से लेके आऊंगा कैलकुलेशन के लिए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको एक बार पर निकालते हैं। 3 तिया 9 बन गया, ठीक है, 4 तिया 12 बन गया, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 18 1 9 बन गया, 7 तिया 21, 2 और 1 3 वापस बन गया, है ना। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, इसको गुणा कराते हैं किससे? 9 से, 3 से, 4 से, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 से करवाए, 3 तिया 9 से करवाए अपन इसको, ठीक है। 3 गुणा 3, 3 तिया 9 हो गया, 7 तिया कितना हो गया? 21, ठीक है। 9 रह गए अपने पास नीचे, यहाँ पर इसका 3 मान हो गया, है ना, और 3 मान अपने पास हो गया। तो 3 से कराने के लिए तो 7 7 या 21, 8 या 24, 9 या 63, वापस 63 आ जाता है, ठीक है। तो 21 और 3, ठीक है, 2 और 1 कितना हुआ? 3 बचा, और नीचे 9, 9 को अपन एक ही मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, 9 को तो निकल खराब हो गया मामला, है ना। चलो इसकी कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा अपन को, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन के लिए अपन को इसको देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, है ना। गंदी कैलकुलेशन आई है, तो गंदी कैलकुलेशन आ जाती है अपने पास, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन अब इसके अंदर क्या करें? इसके अंदर अपन को काटा पीटी जितनी होनी थी वो तो कर ली, अप्रोक्सीमेट इसके आंसर निकाल ले अपन को, वैसे भी अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने इसके, ठीक है। निकटतम पूर्णांक अपन को ज्ञात करना है, निकटतम पूर्णांक अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें बहुत बड़ी आई, तो अपन एक काम करें, इसके अंदर दूसरा तरीका लगाए, कोई दूसरा तरीका लगाते हैं, एक बार रेशियो मेथड लगाते हैं। पहले तो कितना बढ़ाया उसने? 11%, तो 100 से कितना हो गया? 111 हो गया, बात तो वही आएगी, है ना। फिर उसने 19% बढ़ाया, 100 से कितना हो गया? 119 हो गया। 15 बढ़ाया तो 100 से 115 हो गया, बात तो वही आने वाली है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो अपने पास 20 5 बार कट गया, 5 23 बार कट गया, 10,000 करेंगे तो क्या आ गया? 2 लाख आ गया, क्या 2 लाख आ गया। और ये अपने पास क्या करें अपन? 111 119 123, तो 119 गुणा करना है अपन को, ठीक है। 119 या ये जो 111 है, 119 है और 23 है, ये सारा किसका मान है? 17,045 का मान है, ठीक है। इसका है 17,045 का अपने पास क्या है? मान है। और अपन को निकालना किसका है? अपन को 20,000 का मान निकालना है, 2 लाख का मान निकालना है, सीधी सी बात है। ये इसका मान है और अपन को ये वाला मान निकालना है, ये दे रखा था लास्ट वाला, ये निकालना है, बस कैलकुलेशन अपने पास वहीं फंसती आके। तो ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको छोड़ दो, अभी बाद में करवा दूंगा इसको मैं, ठीक है। कैलकुलेशन का इसको एक बार छोड़ दो, ठीक है, बाद में करवा दूंगा। अभी एक बार इसको ऐसे पेंडिंग में रहने दो, ठीक है। कैलकुलेशन का बड़ा इसमें लफड़ा है, ठीक है।
कैलकुलेशन, इसकी इजी कैलकुलेशन का तरीका ढूंढ के फिर आपको मैं इसके अंदर अप्लाई कर बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, इजी कैलकुलेशन का तरीका लेके आऊंगा इसके लिए। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी सी क्या है कैलकुलेशन इसके अंदर ऐसी ही थी, तो यदि एग्जाम में भी इसी प्रकार कैलकुलेशन क्वेश्चन आते हैं ना तो उनको स्किप कर देना चाहिए, ऐसा नहीं टाइम को वहां पर मैं बर्बाद करते रहे। ये तो अपनी क्लास थी इसलिए मैं चलो हो जाएगा, नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, इजी तरीका इसका लेके आऊंगा कल की क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन को इसके करना। देखो ये भगवान होता है ना, भगवान नहीं होता है टीचर आपका सहयोगी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है तो नहीं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है, सीख के बता देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। चलो आगे आओ, ठीक है। 1 ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य में 10% की क्या हुई, 10% की कमी होती है, ठीक है। फिर 20% की वृद्धि होती है, 8% की वापस वृद्धि होती है और 5% की क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो 10 20 इनमें तो हो रही है 10 20, 5 की वृद्धि हो रही है, 8 की क्या हो रही है, 8 की क्या हो रही है, 8 की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है, 10% की कमी हो रही है, बस 10 की कमी हो रही है, ठीक है। रेशो मेथड से करते हैं इसको। 10% की क्या हो रही है सर, कमी हो रही है, तो 10 से क्या हो गया 9 हो गया। 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब 20 से क्या हो गया 21 हो गया, 20 से क्या हो गया 21। 5% का मतलब तो ये होता है 5% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 8% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 5 से 6 हो गया, और 8% की वृद्धि का मतलब हो गया 25 से 27 हो गया। कितना हो गया 25 से 27 हो गया 8% की वृद्धि का मतलब। चलो देखते हैं, इसको करते हैं सोल्व। इसको सोल्व करें, 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है सर, और कुछ नहीं कट रहा। तो देखो 5 पंजे 25, 25 25 625, 625 को 20 से गुणा करेंगे तो आगे कितना 1250, कितना आ गया 1250। 625 को देखना 5 पंजे 25 25 625, 625 को किससे करेंगे 20 से, तो ये हो गया 12,500 हो गया, ठीक है। और इसको करना है 21 नाम में कितना होता है 189 होता है, और 27 दिया कितना होता है 81 होता है, तो 189 81, 8 नाम 72, हासिल आ गई 7, 8 उंडे 64 और 7 कितना हो गया 71, 7 8 एकम 8 और 7 कितना हो गया 15, ठीक है। 9 का 9, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 में गया 3, तो 15,000 क्या हो गया 309, 15,000 क्या हो गया 309। अच्छा वृद्धि हो रही है, पेमेंट में क्या हो रही है, इसके में वृद्धि हो रही है। अब कितनी क्या दे रखा है वो देखो, अंतिम मूल्य उसका 5,511.24, अंतिम मूल्य जो था उसका वो था 5,511.24, अंतिम मूल्य है। अंतिम मूल्य में क्या है 15,300, ये इसका मान है। निकालना किसका है 12,500 का मान निकालना है वैसे ही, ठीक है। तो इसको करना है अपन को सोल्व, ये भी पॉइंट वाला मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाओ नीचे क्या आया 100 आ जाएगा, 2,0,0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करना है, 3 से कटेगा ये, 3 से ये कटेगा, 8 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। चलो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर निकालेंगे अपन एक बार के लिए। 15,300 ये कट रहा है, 10 11 12 12 और 6 18, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कटेगा 5 बार, ये 3 से 1 बार, फिर 0 0 और ये 3 बार, ये 5 1 1 0 में 1 11 में 2, फिर 12 के अंदर 2, और फिर अपने पास क्या बचा 24, 24 के अंदर 4 बार, फिर पॉइंट लगेगा, फिर क्या लगेगा अपने पास पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा 8 बार चला गया, ठीक है। तो 5 से काटा है 3 से, अच्छा मैंने इसको 5 से काट दिया, गलत कर दिया इसमें ना, 5 से काट दिया इसको, 5 से काट दिया, ठीक है। यहाँ 3 से काटा तो यहाँ भी 3 से ही कटेगा, 3 से काटेंगे कितनी बार सर, 3 से 1 बार कट गया, 25 में 8 बार कट गया, ठीक है। 25 में 8 बार कट गया, फिर 11 के अंदर 3 बार, फिर 21 के अंदर 7 बार, फिर ये कुछ नहीं था, ये तो 2 में 0 बार, 24 में 8 बार, ठीक है। 3 से और कट रहा है क्या 4 3 9, और ये 9 7 3 10 1, ये कट रहा है 3 से और काटे इसको अपन, 3 से 6 बार, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, फिर 10 ये कटेगा कितनी बार 3 बार, 18 6 बार कटेगा 3 से, फिर ये 3 से कितनी बार कटेगा सर, 3 से 1 बार, 21 7 बार 0 1, और 3 से कट रहा है 8 1 और 9 6 6 9, 3 से और कट रहा है, 3 से कटेंगे तो अपने काट लेंगे अपने पास कितनी बार 5 बार, 20 कितनी बार कट जाएगा 6 बार, 21 7 बार, ठीक है। 7 और 6 13 13 18, वापस 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा 2 0 12 4 1 और 2, फिर 3 से काट लो, ठीक है। बड़े से भी काट सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, जिससे कटे 3 से काटेंगे अपने पास 1 26, 26 में आ जाएगा कितनी बार 8 बार 24, फिर 27 में 9 बार। इधर अपन बात करें तो 3 से 20 के अंदर 6 बार जाएगा,
फिर 24 के अंदर 8 बार, फिर 0 बार, 12 में 4 बार। अब ये अपने पास यहाँ तक आ गई कैलकुलेशन 6804 बटेवा 189। क्या 21 से कट रहे गए? 21 63 63 कितना बचा? 50 50 में कितना मिनट हटता? 84। 21 से कट रहा है, 21 से 9 बार कटेगा। 21 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। फिर बचा कितना? 50 50 में 2 बार, और 84 में 4 बार। अब 9 का भाग जाएगा इसमें, 9 का भाग इसके अंदर 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 5 चौवन 6 बार, तो 36। अब 36 को किससे गुणा कराना है? 36 को 12,500 से गुणा कराना है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पीछे 00 आएगा आंसर। पीछे क्या आएगा? गुणा करने पे 00 आएगा। पीछे गुणा करने पे 00 किस में आ रहा है? बहुत सारों में आ रहा है। तो फिर आगे पूरा गुणा करना पड़ेगा। क्या करना? 36 को 12,500 से गुणा करना है। पीछे 00, 36 को 5 से 180 आएगा, 18 सी लग गई। 36 दूना 72, 72 18 कितना हो गया सर? 72 और 18 है वो अपने पास हो गया कितना? 72 और जो 18 है वो 90 हो गया, और अपने पास कितना बचा? 9। 36 से कम 36 से कितना हो गया? 45 हो गया। अब वो पॉइंट लग रहा 2 संख्या तक, तो पता है आपको 2 संख्या तक तो शायद पॉइंट लग रहा था। पॉइंट कहाँ था? पॉइंट नहीं था क्या? पॉइंट था सर यहाँ पर है ना, पॉइंट को हटा दिया था वैसे यार। तो 4500 कितना है अपने पास? ये 4500 ने ग्राम सिक्का का प्रारंभिक मूल्य कितना है? रुपए में कितना है? रुपए में कितना है? रुपए में कितना है? प्रारंभिक मूल्य 10% की वृद्धि होती है। पैसे में दे रखा है, रुपए में दे रखा है। गुरुवार को मूल्य रुपए में इतना था, ठीक है ओके। तो 45 ज्यादा आ रहा है अपने पास, 45 होना चाहिए ना, 4500। यहाँ पॉइंट लगेगा, कुछ ना कुछ तो कटेगा। कटने का मामला होगा कुछ ना कुछ, 4500 में कटने का मामला होगा कहीं ना कहीं। अच्छा ये कट गया था ना, अपने गलत गुणा करा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पीछे 00 था ही नहीं, ये था ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये 00 है नहीं, तो 4500 इसका सही आंसर हो गया। 4500 ए फॉर अंजलि इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। थोड़ा समय तो लग रहा है कैलकुलेशन में, लेकिन एक बार सीख जाओ भाई अपन को क्या करना है, हार नहीं मानना कैलकुलेशन से। हालांकि उसकी कैलकुलेशन नहीं है तो उसमें देखेंगे कि तरीका अलग लगेगा, तो उसको मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। उसको तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। चलो अब आगे आओ। कैलकुलेशन है मैथ के अंदर, अच्छे अच्छे अटक जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। एक वस्तु का मूल्य क्रमिक रूप से 25% और कितना है? 18% बढ़ाया गया। फिर परिणामी मूल्य को 40% क्या कर दिया? कम कर दिया गया। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 141.60 हो तो वस्तु के मूल मूल्य का 35% कितना होगा? क्या कह रहा है? एक वस्तु का मूल्य क्रमिक रूप से 25% और 18% बढ़ाया गया। चलो एक वस्तु है, पहले उसका मूल्य 25% बढ़ाया तो 125/100 हो गया, फिर 18 बढ़ाया तो 118 क्या हो गया? 100 हो गया, ठीक है। फिर परिणामी मूल्य को 40% कम कर दिया। फिर जो ये परिणामी मूल्य आ रहा है इसको 40% कम किया तो क्या कर देंगे? 60/100 कर देंगे, ठीक है, किया गया। तो यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 141.60 हो, 141.60 हो तो जो वस्तु का मूल्य उसका 35%। चलो अपन एक बार एक्स का वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं, फिर अपन और कर लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा सर? नीचे लग जाएगा 100 लग जाएगा। 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। 0 से 0 भी क्या हो गया? कैंसिल। 6 से कट रहा है 21 21 3 36। 6 से कटेगा कितनी बार? ये 2 बार, 21 3 बार और 36 6 बार, 2 36 बार कट गया ना। और कुछ कट रहा है 118 सर, इसको 2 बार काट देगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या बचा? अब आपके पास बचा देखो 2 1 1 1 1, ये तो बच गया ऊपर, होना चला गया 20,000। 125 कहाँ रह गया? नीचे। 25 से 5 बार कटेगा, 25 से 8 बार 800 बार। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 का भाग सर जाएगा 1। 30 के अंदर कितनी बार जाएगा? 6 बार और 0, 160 बार चला गया। x का माने को 60 आ गया। अब 160 का 35% चाहिए भाई साहब। 160 का क्या चाहिए अपन को? 35%, यानी 35/100 चाहिए। 1 0 1 0 कैंसिल, 10 बचेगा, 2 बार कटेगा, 5 से 5 बार कट जाएगा, ठीक है। 7 बार कट गया 5 से, और 2 इसको 8 बार, 8 7 कितना हो गया? 56। 56 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी फॉर डिम्पल। डी फॉर डिम्पल आपका क्या हो गया डियर? ऑप्शन हो गया। डी फॉर क्या हो गया? डिम्पल आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। कर सकते हैं, देखो इजी था। कई क्वेश्चनों में आती है कैलकुलेशन, सभी क्वेश्चनों में नहीं आती है, घबराए नहीं इस मामले के अंदर। चलो आगे जान दो, आगे करते हैं। हालांकि मैं भी चाहता हूं कम समय में अधिक क्वेश्चन हो, लेकिन कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह अपन को बीच में अटका देती है, तो कैलकुलेशन का नया तरीका कोई देखेंगे और बढ़िया तरीके से कोई हो जाए तो कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन ये इसके अंदर तो हो रहा है क्या। चलो मीना एक परीक्षा में 40 पॉइंट स्कोर करती है, और समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50 में बढ़ जाता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाती है।
क्या कह रहा है, 40% स्कोर करती है, ठीक है। समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाए, वह 35 अंकों से फेल हो जाती है। यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर से 30% बढ़ा है तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे। ये एक इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन है, इनको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। इनको अपन मैं अलग से क्लास के अंदर और ले आऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन। भाई 40 में स्कोर किया तो 35 अंकों से फेल हो गई, फिर 20 में बढ़ा तो उसके 7 अंक अधिक होंगे, इस प्रकार। हालांकि हार्ड ऐसी वो बात नहीं भाई, हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन अपन अलग ही ले लेंगे एक बार, ठीक है। ये बीच में आ गया अलग ही टाइप का एक बार ये टाइप के देखो, ठीक है। परसेंटेज वाला देख लो, हालांकि ये परसेंटेज का है लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का है, तो अलग टाइप क्वेश्चनों को एक साथ देंगे कि 5-6 क्वेश्चनों को एक साथ ही देख लेंगे ना, 35% कम वाले, उत्तीर्ण वाले या अनुत्तीर्ण वाले जो भी है, ठीक है, उनको अपन देख लेंगे। हाँ भाई, एक शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 44 लाख हो गई। एक शहर की आबादी कितनी थी, 40 लाख, और इससे कितनी हो गई, 44 लाख होगी, तो कितनी बढ़ी सर, 4 लाख बढ़ गई, ठीक है। प्रतिवर्ष की दर ज्ञात करें, प्रतिवर्ष की क्या ज्ञात करें, दर ज्ञात करिए, एक साल में कितनी बढ़ी, ठीक है। तो लाख से लाख कट ही गया, इसको 10 बार काट देगा, 10 को इससे कितनी बार, 10%। 10% है कोई ऑप्शन सर, है ऑप्शन ये वाला, ठीक है। तो 40 लाख से बढ़ के 44 लाख हुई, तो प्रतिवर्ष यानी एक साल की दर है, वो दर किस हिसाब से बढ़ी, 4% के हिसाब से इसने क्या कर लिया, वृद्धि कर ली, सॉरी 10% के हिसाब से क्या कर ली इसने, वृद्धि कर ली। 4 लाख तो वैसे पैसों में था। आ जाओ आगे, आगे देखें, 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है और 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई, तो प्रतिवर्ष वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले जनसंख्या क्या बोलते हैं, 1000 थी, 1000 से बढ़ के कितनी हुई, 1331 हो गई। दर कभी पूछे, इनका क्यूब रूट ले लो, क्यूब भी बन रहा है इनका, देखो ये 10 का क्यूब होता है, किसका होता है 11 का, तो 10 से 11 के हिसाब से जनसंख्या बढ़ गई आपकी, कितनी बढ़ी, 1 गुणा किससे होगा, 100 से, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा 10। बस 10% की दर से क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, 10% जनसंख्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो, है ना। इसको करो एक बार, मैं पानी पी लेता हूं, इसको करो आप एक बार, ठीक है। इजी है, हार्ड वाली बात नहीं है कोई भी। हाँ भाई, एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष, एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष X% की वृद्धि होती है। अच्छा, यदि वर्ष 2019 में इसकी आय रुपए 31,25,000 थी, 2017 में आय 20 लाख थी, तो X का मान क्या होगा। ये आपके पास X% की वृद्धि से यानी दर है, ठीक है, यानी दर ज्ञात करनी। 2019 में आय ये है और 17 में ये थी, अच्छा 20 लाख थी पहले, फिर 19 में कितनी हो गई, 31,25,000 हो गई। 20 लाख थी पहले, ठीक है, कितनी थी, 20 लाख थी, हाँ ठीक है, और फिर कितनी हो गई, 31,25,000 हो गई, ठीक है। 3 0 3 0 क्या कर दो, कैंसिल। फिर किसी कट रहा है, 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कट गया, नहीं 2500 से कट रहा है ये, 25 से है तो 25 से कटेगा, पीछे 25 से कटेगा, एक बार 25 से काट लेते हैं, 25 से काटेंगे तो ये 8 बार 80 बार चला गया, ठीक है। और 25 से 1 62 में 2 बार, एक फिर अपने पास 125 में 5 बार, ठीक है। फिर 5 से कितनी बार कट रहा है, 16 बार, फिर 5 से कितनी बार, 25 बार। अब इसका रूट कर लो, स्क्वायर कर लो, तो ये 4 है और ये कितना है, ये 5 का होता है, तो 4 से कितने की वृद्धि हो रही है आप देख सकते हो, 4 और 5, 4 से कितनी वृद्धि हुई सर, 1 की हुई। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100 में 4 का बाद कितना आ गया, 25% आ गया। 100 में 4 का बाद कितना आ गया, 25% आपके पास आ गया। कौन सा ऑप्शन है सर, ये वाला है, डी फॉर डिंपल ऑप्शन, डिंपल ऑप्शन, ठीक है, डी फॉर डिंपल ऑप्शन अपने पास है। आगे ध्यान दो, आगे अपन ध्यान दे, एक दुकानदार के पास तार की निश्चित, एक तार का मामला आ गया, तार का मामला आ गया, बहुत सिंपल, नॉट हार्ड, ठीक है, हार्ड नहीं है। चलो, एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गया, ठीक है, और शेष का 70% बेच दिया, तार की मूल लंबाई याद करें। देखो सीधी सी बात ये है, एक तार है और उसकी मूल लंबाई याद करें, माना मूल लंबाई क्या है, x है, ठीक है। 10% तार चोरी हो गया तो बचा कितना, जो बचा है वो रख लो, क्योंकि लास्ट में देखो 810 मीटर तार क्या है, बचा है, तो अपन को बचा हुआ ही दे रखा है, तो चोरी हो गया 10, बचा कितना, 90% बचा, ठीक है।
फिर 70% बेच दिया तो बचा कितना सर 30% बचा। ओके, और वो कितना बचा 810 बचा। कितना बचा 810। 0 से 0 कैंसिल, 3 कितनी बार काटेगा 27 बार। 0 से 0 कैंसिल, 9 कितनी बार काटेगा 3 बार। ये 2 0 और 1 0, 3 0, 3 0, 3 से गुणा करा गया 3000 आ गया। कितना आ गया 3000। 3000 कौन सा ऑप्शन है डी फॉर डिंपल। ये डिंपल ऑप्शन बहुत आ रहा है, डी डी ऑप्शन है ना। चलो ये इस टाइप का क्वेश्चन, आगे ध्यान दे, आगे ध्यान दे, ठीक है, आगे ध्यान दे, है ना, आगे ध्यान दे। कल मैं एनटीपीसी का एग्जाम देके आया था, पता है आपको। तो इसमें एक बहुत आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन आया था, आप भी कर सकते हो। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप देख लो। जैसे मैं बता रहा, इसके अंदर पेपर में आया था कि एक्स का, इसमें आया था एक्स का 2% 600 है, ऐसा कुछ आया था, है ना। एक्स का 2% 600 है तो मूल संख्या ज्ञात करो। एक्स का 2% कितना है 600 है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो एक्स का जो 2% है ना वो कितना है 600 है, तो मूल संख्या पूछी है। एक्स का 2% 600, तो मूल संख्या पूछी। एनटीपीसी में आया कल ही मेरे सामने क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि ये जो मैं आपको जो ये क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के है, लेकिन नए क्वेश्चन भी आपके सामने मैं लेके आऊंगा, ठीक है। अगले टॉपिक में नए क्वेश्चन लाऊंगा, नए टाइप के, ठीक है। चलो 2 कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, 300 आ गया। गुणा करने पे क्या आ गया 3 3 और 1 1, 30,000। ये लो, तो इस टाइप का कल क्वेश्चन है वहां पर आया था, ठीक है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो ध्यान दो, इसको करते हैं वापस। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, शेष की 50% अंग्रेजी में है और शेष की 30% फ्रेंच में है। तो 6300 बाकी पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, नहीं पता कितनी होगी, x होगी। क्षेत्रीय भाषाएं इतनी बाकी बची है, तो बाकी निकालनी अपन को। 20% किताबें हिंदी में है तो बची कितनी 80% बची, ठीक है। 50 शेष की 50% अंग्रेजी में है, तो फिर 50% बची कितनी सर 50 बची, ठीक है। और फिर शेष 30 फ्रेंच में है 30%, तो फिर कितनी बची 70% बची, ले लो। और बराबर में 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में, तो ये अपने पास बची है, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और एक और 0 से एक और 0 काट दो, ठीक है। और क्या करेंगे 7 कितनी बार कटेगा सर 9 बार काट देगा, 900 बार कट गई, ठीक है। ओके, 5 कितनी बार काटेगा सर ये 5 इसको काटेगा 20 बार, ठीक है। फिर ये 5 से 4 से कटेगा 5 बार और ये 4 से 2 बार कटेगा। और ये 2 10 को कितनी बार काटेगा सर 5 बार काटेगा। तो क्या बचा 5 मुझे 25, 25 किससे गुणा हो जाएगा 900 से। 25 900 से गुणा होगा तो 25 नाम 225 होते हैं। 22,500 उसके अंदर है, कितनी है 22,500। बी फॉर बबीता, 22,500 पुस्तकें उस पुस्तकालय के अंदर है, यदि इस प्रकार का आपको मामला दे रखा है तो बहुत ही सिंपल आपके पास मामला है, कोई अपने पास हार्ड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करो। सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, और फिर वह 120 रुपए दान करती है, और वह अभी भी 1400 रुपए के साथ 1400 रुपए के साथ बचे हैं, 1400 उसके पास रुपए बचे हैं, तो उसकी आय कितनी थी। भाई साहब हमें नहीं पता आय कितनी थी, तो हम क्या मानेंगे x मानेंगे, हम आय क्या मान लेंगे x मानेंगे, ठीक है। अब क्या क्या जानकारी दे रखी है, वो 5% यात्रा में खर्च करती है, ठीक है। तो बचा कितना उसके पास सर वो 5% खर्च करती है, तो बचा उसके पास 95%, ठीक है। फिर आगे बात आती है, फिर आगे वो बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, तो बचा कितना 80%, बचा कितना 80%। उस 80 में से 120 रुपए क्या करती है दान करती है। भाई ये 80, ये जो आपके पास वैल्यू बची है उसमें से वो 120 रुपए दान करती है, तो उसके पास कितने पैसे बचे हैं 1400 पैसे, 1400 रुपए उसके पास बचे हैं। अब इसको सोल्व कर लो, 1 0 से 1 0, ये 4 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार 5 बार 2 से 5 कितनी बार कटेगा इसको 19 बार काटेगा। तो क्या बचा अपने पास x गुणा 19 बटे 100, और 1400 के उधर भेज देंगे 120 को, तो किसका हो गया 120 प्लस का हो गया, तो x बराबर हो गया 19, 100 तो इसे गुणा में आ जाएगा, इनको जोड़ने में कितना आ गया 1520 आ गया, बटे में क्या आ गया 19 आ गया। ये 19 अंटे कितने होते हैं 152 होते हैं, 8 बचा और 3 जीरो पीछे लगा दो। तो कहने का तात्पर्य उसके पास जो पैसे थे शुरू के अंदर वो कितने थे 8000 थे। कितने थे डियर उसके पास पैसे 8000, ऑप्शन ही नहीं है। वह अभी भी 1400 रुपए के साथ बची है, तो उसकी आय क्या है, अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है, बाकी का 20%
भोजन में खर्च, अच्छा अच्छा 20% भोजन में खर्च करते हो, 80% लिख लिया अपन ने, ठीक है 80% अपन ने लिख लिया। कहाँ गया वो, 80% अपन ने लिख लिया, ठीक है। अब उसमें से वो 120 रुपये खर्च करती है, कर दिए। तो अब उसके पास पैसे कितने बचे, 1400 बचे। इधर आके किसका हो गया, प्लस का, 1400 रे कितना हो गया, 1520 हो गया। तो इधर आ गया 19, इधर आ गया 19 काटेगा इसको, 8 बार काट देगा 19 तो है ना। तो 19 × 152, 80, 80 को 100 से 8000, 8000 ही आ रहा है। तो गलती वलती क्या करी भाई, 5% यात्रा में खर्च करती है, 5% यात्रा में खर्च करती है, ठीक है। तो यात्रा में तो 20 से 19 हो गया, ठीक है। 20% भोजन में खर्च करती है, 20% भोजन में खर्च करती है। तो 5 से क्या हो गया, 4 हो गया, खर्च कर रही है ना। फिर 120 रुपये का दान करती है, अच्छा दान करती है, और वह अभी भी 1400 रुपये के साथ बची है। मान लो वो दान नहीं करती तो उसके पास कितने रुपए रहते हैं, उसके पास रुपए रहते हैं 1520, ठीक है 1520 उसके पास क्या रहते, रुपए रहते। टोटल रुपए 20 पंजे कितने, उसके पास 100 रुपये हो गए टोटल। और 19 चौक कितना हो गया, 19 चौक 76 हो गया, ठीक है। तो ये 76 का मान है, अपन को किसका मान चाहिए, 100 का मान चाहिए। तो ये 19 से 4 बार कटेगा, 19 से 8 बार, 8 से कितनी बार काटेगा, 20 बार काटेगा। और 20 को 100 से गुणा करने पर 2000 होगा उसका, है ना। तो फिर उसमें क्या गलती हुई भाई, उसमें क्या गलती हुई फिर, 5% खर्च कर दिया, 20 कर दिया, 80 बचा, 120 कट गए, 1520, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ये चार भूल गए अपन, ये 4 यहाँ, फिर ये 4 यहाँ, और ये 4 इसको 20 को काटेगा कितनी बार, इसको ये काट देगा 20 बार, और ये 1000 का 1000 आ जाएगा, 100 का 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2000। ये कैलकुलेशन में गलती हो गई, ठीक है। बड़ी अच्छी कैलकुलेशन की गलती थी, है ना, सुंदर गलती थी, है ना, सुंदर गलती, यानी पता ही नहीं चले इतनी बारीक गलती। एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, एक गांव की जनसंख्या कितनी थी, 9600 थी, ठीक है। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या जनसंख्या में 8% और महिलाओं की, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के जो अपने पास वाले टाइप के हैं वो तो अपने कर लेते हैं एक बार, फिर बाद में करेंगे। एक निश्चित संख्या में एक शहर की जनसंख्या 18,000 आती है, अगले वर्ष में 5% वृद्धि, ठीक है। 2 टाइप सेम आ गए, सेम टाइप के अपन एक जाति करेंगे, पुरुषों की 25, 3-4 टाइप सेम आ गए, ठीक है। 53% छात्र सब ज्ञान में 93, गणित में 93, ठीक है। तो ये अगले टाइप के जो क्वेश्चन है ये अपन अब कल करने वाले हैं। शक्ति में असफल, दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है नए टाइप के, ये अपन अब कल करने वाले हैं जो और क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बढ़िया। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो आज अपन पढ़े, ये एक टाइप तो इसके अंदर क्या हुआ, खत्म हुआ इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास खत्म हुए, अब अपने पास सिंपल क्वेश्चन बचे हैं, अपने पास और कोई हार्ड वाले क्वेश्चन भी नहीं है। तो इतना आज के लिए इतना ही करते हैं। और आज ही अपनी आपको बताए तो 3 दिन के बाद क्लास थी, कल वापस फ्लो में आते हैं और शानदार जोश के साथ और काम करते हैं, बढ़िया, ठीक है डियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बढ़िया बेटा फॉलो करे, बढ़िया जो भी है शेयर करे, और अपने आप को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे, ठीक है। और आने वाले समय के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है और बढ़िया होने वाला है, ठीक है। नौकरी लगना है अपन को भी, मेरे को भी लगना है और आपको भी लगना है, बढ़िया मेहनत करो अपन, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।